नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन सर की, जो कि साउथ के उन एक्टर्स में से एक हैं जिनकी फिल्मों के हिंदी वर्जन को देखकर ही हम सभी का साउथ फिल्मों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा और साउथ फिल्मों का टीवी पर आना एक ट्रेंड सा हो गया। मेरी जंग, वन मैन आर्मी, डॉन नंबर 1, रॉबरी और किंग नंबर 1 इन्हीं की फिल्में हैं जिनको नॉर्थ ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। एक टाइम पर इनका क्रेज इतना हो गया कि लोग अपना नाम सूर्या और मास रखने लगे। इसी के साथ ही नागार्जुन को पूरी इंडिया में एक खास पहचान मिली। दोस्तों, हिंदी डब फिल्मों से भी कई साल पहले 90 के दशक में ही नागार्जुन चिरंजीवी के बाद तेलुगु इंडस्ट्री से निकले दूसरे अभिनेता बने जिसको पैन इंडिया स्टार कहा गया। साल 1989 की फिल्म शिवा जब तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई, तभी नागार्जुन का मार्केट एकदम से ऊपर उठ गया और इनकी फैन फॉलोइंग उस समय मेगा स्टार चिरंजीवी से भी ज्यादा हो गई। फिल्म की सक्सेस से नागार्जुन की यूथ में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई। इसी के चलते इन्हें युवा सम्राट भी कहा जाने लगा। आगे चलकर फिल्म को तमिल में डब और हिंदी में रीमेक किया गया और ये दोनों ही वर्जन सक्सेसफुल रहे। जहां शिवा मूवी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और ये पैन इंडिया लेवल के स्टार हो गए। इसके बाद ये क्रिमिनल, अंगारे, खुदा गवाह और मिस्टर बेचारा जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आए, जिसमें इनकी मोस्ट ऑफ द फिल्में सक्सेसफुल रही। इसी के साथ ही नागार्जुन के हिस्से कुछ मेलोडियस सॉन्ग्स भी आए। जख्म फिल्म का गली में आज चांद निकला और क्रिमिनल का तुम मिले दिल खिले बॉलीवुड के एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं जो खुद मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और इन गानों से इनकी मौजूदगी बॉलीवुड में महसूस होती है। अगर स्पेशली 90 के दशक की तेलुगु इंडस्ट्री की बात करें तो उस समय नागार्जुन एक नए सुपरस्टार के तौर पर उभरे। उस समय पूरे आंध्र प्रदेश में नागार्जुन के लुक्स और इनके ड्रेसिंग सेंस की काफी तारीफ होती। स्पेशली नागार्जुन की हेयर स्टाइल काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और पूरे आंध्र प्रदेश में इन्हीं की हेयर स्टाइल को कॉपी किया जाने लगा। यही साउथ इंडस्ट्री में ब्लू जीन्स और डेनिम जैकेट का स्टाइल लेकर आए जो उस समय खासा ट्रेंड में रहे। दोस्तों, 90 के दशक में नागार्जुन ही वो अभिनेता थे जिसकी फीमेल्स के बीच काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। ये अपने एक्शन के लिए जाने जाते थे और इनकी फिल्मों में काफी अलग तरह का एक्शन देखने को मिलता। रियलिस्टिक एक्शन भी इनकी फिल्मों में देखा गया। ये अपने टाइम के इकलौते एक्शन हीरो रहे जो एक्शन के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी करते। इन्होंने 90 के दशक में एक फिल्म करी जिसमें इन्होंने एक संत का रोल प्ले किया और खास बात देखिए, ये फिल्म चली भी और नागार्जुन को नेशनल अवार्ड भी मिला। दोस्तों, अभी तक नागार्जुन ने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया जहां इनको 9 बार नंदी अवार्ड और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नागार्जुन की शुरुआती जिंदगी, लाइफ के स्ट्रगल, रिश्तों के उतार चढ़ाव के साथ साथ उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि हम नागार्जुन की फैमिली पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि वेंकटेश और राणा डग्गुबती के साथ इनका क्या रिश्ता है। इसलिए हम इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ नागार्जुन की बात करेंगे। अगर आप उनकी फैमिली के बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नागार्जुन का जन्म 29 अगस्त साल 1959 को मद्रास, तमिलनाडु में हुआ। इनका पूरा नाम है अक्कीनेनी नागार्जुन। इनका जन्म तेलुगु की एक दिग्गज फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम है अक्कीनेनी नागेश्वर राव, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री के एक लेजेंडरी एक्टर हैं। इनकी गिनती तेलुगु सिनेमा के 2 मेजर पिलर्स में होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके पिता अक्कीनेनी नागेश्वर राव और एनटीआर सर की वजह से ही तेलुगु इंडस्ट्री का इतना नाम हो पाया है। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कितने बड़ी हस्ती होंगे। ये 70 सालों तक तेलुगु इंडस्ट्री में एक्टिव रहे और इस बीच इन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। वहीं इनकी माता श्री का नाम है अन्नपूर्णा, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। इन्हीं के नाम पर अन्नपूर्णा स्टूडियो बनाया गया, जो कि साउथ इंडस्ट्री का एक मेजर प्रोडक्शन हाउस है। इसी के अंतर्गत नागार्जुन की पहली फिल्म विक्रम और शिवा, निन्ने पेलेंदता और मास जैसी दर्जनों फिल्मों को बनाया गया है। दोस्तों, नागार्जुन कुल 5 भाई बहन हैं, जिसमें वेंकट इनके बड़े भाई हैं और सरोजा, सत्यवती और नागा सुशीला इनकी बहनें हैं। दोस्तों, नागार्जुन ने बचपन में ही अपने पिता की कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इन फिल्मों में सुडी गडालू और वेलपू नीडलू जैसी फिल्में शामिल हैं। खैर, नागार्जुन के जन्म के बाद ही इनकी पूरी फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हो गई। दोस्तों, नागार्जुन एक हाईली एजुकेटेड इंसान हैं। इनकी प्राइमरी स्कूलिंग हैदराबाद पब्लिक स्कूल और लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से पूरी हुई।
इसके बाद ये अन्ना यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करने लगे। यहाँ इनका 1 साल ही बीतता कि इनका मन पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद ये यूएसए चले गए और वहाँ से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने लगे। वहीं इनके बड़े भाई वेंकट डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में उतर गए। जब वेंकट ने अपनी पहली फिल्म के लिए बड़े बड़े एक्टर से बात करी तो इनिशियल टाइम पर सब मान गए, लेकिन एंड टाइम पर किसी के पास भी डेट्स नहीं होती। इन्हीं सबसे परेशान होकर वेंकट ने एक बार अपने भाई नागार्जुन से ही पूछ लिया कि क्यों ना तुम ही हीरो बन जाओ। नागार्जुन ने हिचकते हुए फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दिया। दोस्तों, नागार्जुन को उस समय इसी बात का डर था कि उनके पिता क्या कहेंगे। अगर फिल्म लाइन में ही आना था तो इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। खैर, जब नागेश्वर राव को नागार्जुन के इस डिसीजन के बारे में पता चला तो वो उनके इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश हुए। कहीं ना कहीं वो खुद चाहते थे कि नागार्जुन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। हालांकि वे कभी नागार्जुन पर दबाव नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी नागार्जुन को फोर्स नहीं किया कि तुम एक हीरो बनो। दोस्तों, अक्कीनेनी नागेश्वर राव और वेंकटेश के पिता डग्गुबत्ती रामा नायडू बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, डग्गुबत्ती रामा नायडू एक दिग्गज प्रोड्यूसर, वहीं एएनआर एक दिग्गज एक्टर थे। इन दोनों ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए अपनी बेटी लक्ष्मी डग्गुबत्ती की शादी एएनआर के बेटे नागार्जुन से सन 1984 में करा दी। वहीं दूसरी ओर साल 1986 में नागार्जुन ने विक्रम फिल्म से अपना डेब्यू किया, जो कि जैकी श्रॉफ की मूवी हीरो की रीमेक थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नागार्जुन को इसी फिल्म से स्टारडम मिला। इसी साल की इनकी दूसरी फिल्म कैप्टन नागार्जुन फ्लॉप रही। मामला 50-50 का हो गया। इसी साल इन्हें बेटा हुआ नागा चैतन्य, और ये इसी में काफी ज्यादा खुश थे। इसी साल ये अरण्या कंदा फिल्म में नजर आए, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वहीं इनकी अगली फिल्म मजलू बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस तरह नागार्जुन का करियर ठीक ठाक ही चल रहा था। साल 1987 में ये डायरेक्टर बी गोपाल की फिल्म कलेक्टर गरी अप्पाई में काम कर रहे थे, जहां फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा। यहीं पर रामू से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके बाद ये अपने पिता की फिल्म अग्निपुत्रदु में नजर आए, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। साल 1988 की फिल्म आखिरी पोरातम में इनकी हीरोइन थी श्रीदेवी। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही और सही मायने में नागार्जुन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। ये अमला के साथ चिन्ना बाबू फिल्म में नजर आए, जहां इनकी दोस्ती अमला से काफी अच्छी हो गई। दोस्तों, साल 1988 की ये फिल्म सुपर हिट रही और नागार्जुन धीरे धीरे अपने पैर जमाने में सफल हो गए। दोस्तों, इसके बाद की इनकी मूवी विजय एवरेज रही, विक्की दादा सुपर हिट रही और गीतांजलि को तो नेशनल अवार्ड मिला और ये फिल्म भी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। नागार्जुन की फिल्में मेनली ए सेंटर्स में कम और बीसी सेंटर्स में कुछ ज्यादा ही चलती। उन दिनों राम गोपाल वर्मा अपने डायरेक्टर डेब्यू की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक न्यू फेस की तलाश थी जिसमें एंग्री यंग मैन की छवि दिखे, एज वेल एज उसमें कॉलेज स्टूडेंट वाला रोल भी सूट हो। उन्होंने नागार्जुन से बात करी और नागार्जुन मान गए। मात्र 55 दिन के भीतर फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई। फिल्म को 60 लाख के बजट के साथ बनाया गया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म ने 175 दिनों का बॉक्स ऑफिस रन टाइम कंप्लीट किया। फिल्म का तमिल डब वर्जन उद्दायन भी कमर्शियली सक्सेसफुल रहा और फिल्म को ढेरों अवार्ड्स मिले। साथ ही साथ नागार्जुन और अमला की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसी फिल्म से नागार्जुन को सुपरस्टार कंसीडर किया जाने लगा। दोस्तों, फिल्म की सफलता ने नागार्जुन को तमिल इंडस्ट्री और कन्नड़ा इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। इसी दौरान नागार्जुन की लाइफ में एक मेजर घटना हुई। इनकी पत्नी लक्ष्मी डग्गुबत्ती चाहती थी कि नागार्जुन फिल्मों में काम करना बंद कर दें और अमेरिका जाकर सेट हो जाएं और वहां कोई अच्छा सा बिजनेस कर लें। लेकिन नागार्जुन बचपन से ही फिल्मी परिवेश में पले बढ़े थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि वे इस इंडस्ट्री को छोड़कर बाहर जाएं। इसी के चलते बात इतनी बढ़ गई कि नौबत डाइवोर्स तक आ गई। दोनों परिवारों ने समझाने की काफी कोशिश करी, लेकिन फिर भी साल 1990 में इनका डिवोर्स हो ही गया। हालांकि दोनों परिवारों के बीच संबंध बिल्कुल नहीं बिगड़ा, क्योंकि आपसी सहमति के बाद ही डाइवोर्स हुआ था और नागार्जुन अपनी जगह सही भी थे। इसी के चलते नागार्जुन और वेंकटेश के बीच भी कोई खटास नहीं आई और ये दोनों आज भी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। बस बदला इतना कि नागा चैतन्य का ज्यादातर बचपन अपने मामा वेंकटेश के घर पर बीतने लगा। ये प्रेमा युद्धम और निर्णायम जैसी फिल्मों में अमला के साथ नजर आए। शिवा फिल्म के हिंदी रीमेक में भी अमला ही हीरोइन थी। कुछ समय के बाद नागार्जुन को अमला से प्यार हो गया और ऐसा ही अमला की तरफ से भी महसूस होता था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बोलने से डरते थे। लेकिन काफी लंबे अरसे के बाद नागार्जुन ने पहल करी। नागार्जुन बताते हैं कि जब उन्होंने अमला को प्रपोज किया तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं और रो पड़ी। साल 1992 में इन दोनों ने फाइनली शादी कर ली। पहले नागार्जुन के पिता नागेश्वर राव इस शादी के खिलाफ थे,
लेकिन बाद में बेटे की मर्जी के आगे वो भी मान गए। इस शादी से इनको बेटा हुआ अखिल अक्कीने नहीं। खैर, इनकी बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म शिवा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और नागार्जुन को बॉलीवुड में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई। ये चिरंजीवी के बाद तेलुगु इंडस्ट्री के दूसरे पैन इंडिया स्टार बने। फिर ये राम गोपाल वर्मा की क्रिमिनल में नजर आए। इसके अलावा इन्होंने द्रोही, खुदा गवाह और मिस्टर बेचारा जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। दोस्तों, सलमान खान की जुड़वा भी नागार्जुन की हेलो ब्रदर की रीमेक थी, जो कि तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इनकी मूवी अल्लारी अल्लूड़ू बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। नागार्जुन फूल और कांटे के रीमेक वरासुदु में नजर आए और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। मिड 90s तक नागार्जुन की गिनती साउथ के बड़े एक्टर्स में होने लगी। साल 1986 में ये अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म निन्ने पेलेंदता में तब्बू के साथ नजर आए। ये फिल्म इंडस्ट्री हिट रही और इस फिल्म ने तेलुगु इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म 100 दिनों तक थिएटर्स में चलती रही और इस फिल्म ने 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। यहीं से नागार्जुन और तब्बू के अफेयर्स की भी खबरें आने लगी। मीडिया ने इन दोनों को काफी ज्यादा हाइप दिया। ये तक कहा गया कि नागार्जुन की वजह से ही तब्बू ने आज तक शादी नहीं करी। कुछ प्रिंट हाउसेस ने तो ये तक लिखा कि नागार्जुन ने तब्बू को धोखा दिया, जबकि खुद नागार्जुन ने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। नागार्जुन ने बताया कि फिल्मों में आने से पहले वो एक दूसरे को जानते थे, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नागार्जुन ने यह भी बताया कि तब्बू हमेशा से ही आजाद ख्याल की रही हैं, इसलिए वे शादी के बंधन में नहीं बंधी। इवन आज भी तब्बू उनकी वाइफ अमला की काफी अच्छी दोस्त हैं और वे आज भी उनके घर आती जाती रहती हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। खैर, साल 1997 की फिल्म अन्नामया में इन्होंने अन्नाचार्य का रोल प्ले करके सबको चौंका दिया और नागार्जुन को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसी साल की रच्चागन तेलुगु इंडस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी। फिल्म को 18 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया। फिल्म में AR रहमान अपना म्यूजिक दे रहे थे। फिल्म का काफी ज्यादा हाइप बना हुआ था। जब मेकर्स से ये पूछा गया कि नागार्जुन को फिल्म में क्यों लिया गया, तब मेकर्स ने ये कहा कि वे फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना चाहते हैं और नागार्जुन एक पैन इंडिया स्टार हैं। लेकिन रिलीज के साथ ही ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई और मेकर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। फिल्म के मेकर्स को काफी ज्यादा लॉसेस हुए। इस फिल्म की गिनती आज भी नागार्जुन की सबसे बड़ी फ्लॉप्स में होती है। खैर, साल 1999 की सीताराम राजू, सन 2000 की नुव्वु वस्तावनी, 2002 की संतोषम और 2002 की मनमथुडू नागार्जुन की बेस्ट ऑफ बेस्ट फिल्मों में से एक हैं। सन 2004 की मास साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में शुमार हुई। 2007 की डॉन भी सुपरहिट रही। इसी तरह इन्होंने किंग, रगड़ा, मनम और ओपरी जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के तेलुगु वर्जन को भी होस्ट किया। इनका खुद का अपना NGO भी है, जिसके माध्यम से ये एनिमल वेलफेयर के काम करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा नागार्जुन सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको नागार्जुन सर कैसे लगते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।